नमस्कार। इस वक्त मैं जो है ग्राम पंचायत मुंडा देवरी में हूँ और ये जो है जनपद पंचायत पथरिया मुंगेली जिला आता है। और यहाँ पर चल रहा था जो है मनरेगा का काम। और मनरेगा का काम अब जो चल रहा था वहाँ पर जो है जिला मुंगेली के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष घनश्याम वर्मा जी पहुँचे हुए हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ है ऐसा कि जो है उन लोग जो है मनरेगा में जो है आज काम करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर पूरा झंडा बैनर लेकर के पूरे कांग्रेसी जिला के कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है कि आज जो है आप लोग जो है मनरेगा में जो काम चल रहा है कार्यस्थल पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कारण है आज जो है? जिस तरह से मनरेगा के द्वारा इस देश के करोड़ों श्रमिकों को, श्रमिक दानों को सम्मान मिला, रोजगार मिला और मेहनत का श्रमिकों के थाली में जो भोजन आया, ये रोजगार गारंटी योजना के कारण हुआ है। ऐसे में रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल के मनरेगा के नाम बदल करके ही सिर्फ नहीं बल्कि इनके कानून के में भी बहुत सारे बदलाव किया है, इनके आत्मा को बदलाव किया है, इनके मूल भावनाओं को बदला है। इसलिए हम यहाँ आज जन जागरण के लिए आए हुए हैं, बताने के लिए आए हुए हैं। साथ ही हम श्रम के मूल्यांकन करने और श्रमिकों के जो काम है उनको सम्मान देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने भी आज यहाँ गोदी खनन किया है, मिट्टी फेंका है। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी काम किया है। ये सम्मान दिलाने के लिए कि मेहनत करने वाले का हमेशा सम्मान होना चाहिए। आज जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार मनरेगा का नाम ही बदलने का बस काम नहीं कर रही है, बल्कि मनरेगा के कानून में भी बदलाव किया है। आज मनरेगा से मिलने वाले जो काम था वो केंद्र सरकार के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित हो गया है, ग्राम पंचायत को छोड़ करके। साथ ही ये बड़े चालाकी के साथ कि केंद्र सरकार को पूरा पैसा देना ना पड़े, राज्य सरकार के ऊपर थोपने का काम कर रही है केंद्र सरकार। और राज्य के पास अपना खुद का बजट नहीं है, ऐसे में ना राज्य सरकार बजट देगी ना केंद्र सरकार को काम करवाना पड़ेगा। इस तरह से पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत मनरेगा कानून को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, काम को भी बंद करने का प्रयास चल रहा है। सरकार कह रही है कि पहले जो है नरेगा जो कानून था उसमें 100 दिन की काम मिलता था, आज जो है 125 दिन कर दिया गया है। कांग्रेसियों को सिर्फ जो इसमें नाम में जो है राम जी का नाम आ गया है उन्हीं से तकलीफ है, जबकि काम के दिनों को बढ़ाया गया है। कांग्रेसी सिर्फ नाम का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कमियां हैं कांग्रेस जो है नए कानून में? देखिए, मनरेगा का जो कानून है, ये कानून ऐसा कानून है कि संविधान प्रदत्त कानून है। इसमें जो श्रमिक हैं 100 दिन का काम इनको साल भर में मिलना है। और जो श्रमिक जिनको काम नहीं मिल रहा है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से, जनपद के माध्यम से कलेक्टर से अगर मांग करते हैं कि हमें काम दिया जाए, और 15 दिन के अंदर उनको काम दिया जाना होता है। और 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं दिया जाता है तो उनको मजदूरी भत्ता दिया जाता था। ऐसे में ये कानून में जो बदलाव करके कि 100 दिन को नहीं करके 125 दिन हम बढ़ा रहे हैं। भैया, आप आंकड़े निकाल के देखिए, आम लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, आंकड़े निकाल के देखिए कि क्या 365 दिन में इतने वर्षों में मनरेगा में 100 दिन काम हुआ है। आपको मैं बता दूं कि मनरेगा में औसतन 40 से 50 दिन तक के ही लोगों को काम मिला है और 7 से 8% लोग ही 100 दिन काम कर पाए हैं। ऐसे में जब 7 से 8% लोग ही मनरेगा में 100 दिन काम कर पाए हैं तो 125 दिन सिर्फ और सिर्फ छलावा है, जुमला है, धोखा है। आप कह रहे हैं कि जो पहले जो कानून था वो ऑन डिमांड, मतलब मजदूर जब काम की मांग करते थे काम मिल जाता था। अभी नए कानून में आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि काम देना है या नहीं देना। अगर जो है ऐसा है कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि काम देना है या नहीं देना है, अगर मजदूरों को काम नहीं मिला तो इसका क्या असर रहेगा मजदूरों के ऊपर? देखिए, सीधा सीधा ये मजदूरों को, अभी मेट हमारे हैं यहाँ, रोजगार सहायक है, ना मेट का कोई काम होगा ना रोजगार सहायक का काम होगा। ये केंद्र सरकार ठेका प्रथा में इसको चलाना चाह रही है। जिस तरह से पूरे देश को, चाहे रेलवे को हो, चाहे खदान को हो, चाहे एयरलाइंस को, सबको ठेका में दे दिया है।
उसी तरह से मनरेगा को भी ठेका में देने का काम कर रही है केंद्र सरकार, और ठेका प्रथा से उनको अपने मनपसंद पंचायत में काम देना होगा। इनके काम मांगने से काम नहीं मिलेगा, उनको जहाँ काम देना है वहाँ काम मिलेगा। इस तरह से कानून बनाया है। इस कानून का हम आज यहाँ विरोध करने आए हैं। अच्छा, पलायन पर इसका क्या असर रहेगा? इनका देखिए, अभी हम लोग माता बहनों से चर्चा कर रहे थे कि आप लोग पहले बाहर चले जाते थे काम करने के लिए, ईटा भट्टा में काम करने के लिए, इलाहाबाद, यूपी और अन्य प्रदेशों में हमारे प्रदेश के लोग चले जाते थे भूखमरी। जब से मनरेगा कानून आया है तब से हमारे यहाँ पलायन नहीं हुआ है, और अगर ये मनरेगा में काम बंद हो जाएगा तो फिर से पलायन होना शुरू हो जाएगा, और पलायन ही नहीं होगा। दूसरे प्रांतों में इनको बंधक बना लेंगे, इनका शोषण होगा, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, कई तरह से शोषण होता है, इनका श्रम का शोषण होता है दूसरे प्रांतों में। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मेरे साथ एक भाई हैं, वो इन्होंने जो है आज नरेगा स्थल पर वो भी पहुंचे हैं और विरोध स्वरूप जो है इन्होंने अपना जो है मुंडन कराया है। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जो है सिर्फ राम जी के नाम से विरोध है या फिर जो है नरेगा के कानून में कुछ कमियां हैं जिसका विरोध है। क्या नाम है आपका? मेरा केशव रघुनाथ नाम है। अच्छा, आप लोग जो है सिर्फ नरेगा अभी जो गारंटी जो कानून है उसमें जो है राम जी का नाम आ गया है, इसका विरोध हो रहा है कि कानून में बहुत सारी कमियां हैं जो मजदूरों को नुकसान करने वाली है, उसका विरोध? इसमें बहुत सारी कमियां हैं। उसमें मजदूर अपने हक की लड़ाई जो 15 दिन के अंदर में मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, और इसमें मनचाहा जिस पंचायत तालाब उड़ाना है, रोड बनवाना है, उस जगह हम पे नहीं बन पाएगा। और सिर्फ नाम बस में नहीं, नाम से हम लोग कोई दिक्कत नहीं है राम जी से, लेकिन मोदी सरकार को महात्मा गांधी जी के नाम से ही विरोध है। अच्छा, ठीक। तो ये जो थे कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं घनश्याम वर्मा जी, जो मुंडा देवरी ग्राम पंचायत में पहुंचे थे, जो बता रहे थे कि अगर जो है नरेगा के कानून में जो है जो पहले मनरेगा का जो कानून है उसमें जो है अगर ये 4-5 इन बिंदुओं इन्होंने गिनाए हैं, अगर वो बिंदु लागू होते हैं तो जो है जो नरेगा के मजदूर है उनको जो है बहुत सारी नुकसान होगा, और जो है केंद्र सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ होगा, ऐसे ही छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे ही कर्जे में चल रही है, और जो है पलायन की स्थिति निर्मित हो जाने की आशंका इन्होंने जताई है। आप देख रहे थे नवा बिहान छत्तीसगढ़ 24। मैं हूं उत्तम बंजारे, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ। की खबरों को देखने के लिए, गांव और शहरों की खबरों को देखने के लिए जो बड़ी मीडिया में कवर नहीं हो पाती है, उन सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।